few persons are doing drug peddling, या कुछ एक दो लोग आ रहे हैं शाम के वक्त लेट नाइट एंड दे आर ट्राइंग टू सेल ड्रग्स, आप उनके बारे में, हमारे जो नियरेस्ट वहाँ पर ऑफिसर ज़रूर रहेंगे वहाँ पे, चाहे वो मैं हूँ या हमारे एसडीपी हैं, डीएसपी हमारे ओसी हैं, कोई ना कोई ऑफिसर रैंक वहाँ ज़रूर रहेगा, सब इंस्पेक्टर एंड अबव। तो आप उनको इंटीमेट करिए उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में। उससे डायरेक्ट वर्बल ऑल्टरकेशन करना, वर्बल स्पैट करना, आर्ग्यूमेंट करना, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, ना अप्रोप्रिएट है। तो आप इस चीज़ को ना करें उस म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान। दूसरी बात, कोई भी आप टूरिस्ट की चेक इन फ्रिस्किंग में आपका यू कैन स्टैंड विद द लोकल पुलिस, आप उनके साथ रह सकते हैं अगर आपकी इच्छा है एज अ वॉलंटियर, बट डोंट डू चेकिंग एंड फ्रिस्किंग एट एनी कॉस्ट। किसी भी टूरिस्ट की आप म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान चेकिंग एंड फ्रिस्किंग नहीं करेंगे। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, it is not appropriate and it will create and it has the potential to create a law and order situation at the music festival ground। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको भी कोई चेक करेगा, अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हर आदमी ड्रगिस्ट नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये आपका हर किसी का पर्सनल चॉइस होती है। थर्डली, हमें मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी है। वी आर नॉट हेयर टू डू मॉरल पुलिसिंग, क्योंकि मॉरल पुलिसिंग हमेशा नेगेटिव टर्म्स में ही देखी जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बड़ा क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए। जो भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं अपने अपने एनजीओज़ में, जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके वॉलंटियर्स हैं, जो आपके लोग हैं, उनको भी आप अपने लेवल पे एक मीटिंग लेके ये बात क्लियरली बता दीजिएगा। मतलब these points should not be limited to 2 of you or 3 of you or 1 of you only। जैसे आप चाहते हैं कि ड्रग्स ज़ीरो में कम हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। We also want the same thing। बट इस चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट करना कि म्यूज़िक फेस्टिवल में ड्रग्स बढ़ जाता है, we don't have any proof, neither you guys have any proof। ठीक है। दूसरी बात, म्यूज़िक फेस्टिवल के कारण ड्रग्स बढ़ जाते हैं, ये भी बात एकदम मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इस बात को भी मतलब इट कैन नॉट बी सब्सटेंटिएटेड बाय एनी फैक्ट्स। तो ये आपका फेस्टिवल है, ज़ीरो का फेस्टिवल है, मतलब इसकी एक अपनी रेपुटेशन है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। डीसी ऑफिस में भी मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाया था कि एक्सेस कंजम्पशन में शुगर भी पॉइजन है। इट कैन ऑल्सो कॉज डायबिटीज़, मतलब इट कॉजेज डायबिटीज़। नमक आप ज़्यादा खाएंगे उससे बीपी हो जाएगा, वो भी अपने आप में जहर है। तो सेम वे ड्रग्स जहर है, वी ऑल नो इट, बट सिर्फ उसी को दिमाग में घुमाते रहना हर समय और हर किसी टूरिस्ट को उसी निगाहों से देखना, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि बहुत लोग अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है आएँ, बहुत स्टूडेंट्स भी आएंगे, यूथ आएगा, ट्रैवलर्स आएंगे। तो आप चेकिंग एंड फ्रिस्किंग में आप उसको एक्टिवली, आपका कोई रोल नहीं है, वो हमारी लोकल पुलिस, सिविल मतलब जो स्टेट पुलिस है वो करेगी। और उसमें जो हमारा डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट निकलेगा फॉर म्यूज़िक फेस्टिवल, उसमें प्रॉपर बाय नेम मेंशन होंगे लोग जो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी भी रैंडमली चलेगी कि जिसका मन आ रहा है वो चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी प्रॉपर बाय नेम डिप्लॉयमेंट होगा फोर्स का, और उनको पता होगा जिसको चेकिंग एंड फ्रिस्किंग करनी है, ही विल नो इट कि मुझे चेकिंग एंड फ्रिस्किंग करनी है। जिसको ओवरऑल सर्विलांस रखना है उसको ओवरऑल सर्विलांस रखना है। तो एवरीबडी विल हैव क्लियर डिफाइंड रूल्स। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप लोग की यही जिम्मेदारी है कि जो उसका एनवायरनमेंट है ZFM का, उसको ख़राब ना किया जाए। उसको मेंटेन करते हुए हम अपना काम करेंगे। दूसरी बात, हम हर समय ड्रग्स की बात करते हैं,
बट एक दो और क्राइम्स हैं जो उस दौरान जो हमें पता लगा है या जो पिछली रिपोर्ट्स है, दे हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज। फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन। ये मैं सारे होटल ओनर्स के लिए बात बोल रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। अगर किसी के भी होटल में मेरे को ये क्राइम मिला तो स्ट्रिक्टेस्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट होटल ओनर ऑब्लिक मैनेजर। उसमें ये एक्सक्यूज़ नहीं हम टॉलरेट करेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने किसी और की ड्यूटी लगा रखी थी रिसेप्शन पे, उसने अलाउ कर दिया, हमारी नॉलेज में नहीं था। थर्ड, गैम्बलिंग, उसके भी चांसेस होते हैं बढ़ने की। इन पैरामीटर्स पे भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। हमारी अपनी टीम्स रहेंगी, सरप्राइज चेकिंग होगी, सरप्राइज रेड्स होंगी, लेट मी बी वेरी क्लियर। लेकिन उनका मोटिव किसी का भी ये नहीं होगा जो आपके गेस्ट रुके हुए होटल में उनको हरासमेंट करना। नो, दे विल नॉट बी हरास्ड एट एनी कॉस्ट। वो चीज़ भी तभी करी जाएगी जब हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, तभी हम उस चीज़ को चेक करेंगे। अगर वो नहीं होगी, दे विल नॉट डू इट। बट इफ देयर इज एनी न्यूज़ रिगार्डिंग इट, वी विल 100% डू इट। एक दो होटल्स हैं जो हमारे रडार पे हैं, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड मीटिंग है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट होटल जहाँ पर ये काम होता है, पहले भी हुआ है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, तो जिसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ वो बेटर है उसको समझ जाए। क्योंकि ये मैं म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए नहीं बोल रहा, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। ये नॉन पार्डनेबल क्राइम है। जहाँ से आते हैं उस क्राइम के लिए लोग, जो एजेंट्स होते हैं, एवरीवन विल बी बुक्ड, नो वन विल बी स्पेयर्ड। वो कैसे आते हैं, उनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, वी नो इट। हमें ये भी पता है कि उतना ओपनली नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है वो भी पता है। तो इसको आप कृपया करके इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट रहिएगा, क्योंकि एक बार केस हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर रखिएगा इस बात को, मतलब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। ZFM से कौन रिप्रेजेंटेटिव आया है? बॉबी की तरफ से? अच्छा, आप दोनों आए। मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर आप बोलिए। जो भी कैंप साइट ओनर्स आए हैं, हमारे जो डिक्चू जी हैं, इन्होंने आपको लेटर इशू किया होगा जिसमें जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको NOC लेनी है पुलिस डिपार्टमेंट से भी। तो वो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा इन लेटर एंड स्पिरिट। जो आपके कैंप्स है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन तो है ही आप लोगों के लिए, बट एक कैंप डिसिप्लिन होता है, जो बेसिक डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन रखिएगा। चाहे वो लाउड म्यूज़िक हो या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, कोई गेस्ट आया हुआ है उसके खिलाफ, उसको किसी ने छेड़ दिया, हरासमेंट कर दी, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको आप उस चीज़ को दबा दें। क्योंकि आप यहाँ तो दबा देंगे, जब वो वापस जाएंगे कंप्लेंट कहीं से भी कर सकता है कोई भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो में बैठ के ही करेगा। अगर किसी को कंप्लेंट करनी है वो कहीं पे भी कर सकता है। तो इट विल कास्ट अ वेरी बैड इमेज ऑफ द कैंप साइट ओनर्स, ऑफ द ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, ऑफ द ज़ीरो एज अ प्लेस। तो जो भी आपके गेस्ट आएंगे उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, कैंप साइट ओनर्स हो चाहे होटल्स हो, ये बात उन दोनों के लिए है। उनका आधार कार्ड, उनका प्रॉपर फ़ोटोज़, प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री, जो आपके बेसिक आप रूटीन में करते हैं होटल में। मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
ये आप सभी लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उन सारे रजिस्टर्स को अपडेटेड रखिएगा, प्रॉपरली मेंटेन रखिएगा। कोई फॉरेनर स्टे करता है, एज़ पर रूल आपको बहुत अच्छे से पता है, विद इन 24 आवर्स आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो दिस थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। क्योंकि कोई आएगा वो क्राइम करके चला जाएगा, आधार कार्ड और कोई भी आईडी कार्ड नकली बनाना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बड़ी आसानी से बन सकता है। लेकिन सामने वाले की फ़ोटो कभी नकली नहीं हो सकती। अगर आप उसकी फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप लेके रख रहे हैं और उसको रजिस्टर में आप स्टेपल भी कर देते हैं, तो वो फ़ोटो तो हमेशा उसी की रहेगी जो आया है। इतना तो हर किसी को दिख ही रहा है कि जो गेस्ट चेक इन कर रहा है ये उसी की फ़ोटो है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स तो फेक निकल जाते हैं बहुत बार, बट फोटोज़ कैन नॉट बी फेक। मोबाइल नंबर उनका लेना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, मतलब जो आपके बेसिक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, उसको आप ढंग से फॉलो करिएगा, जिसको हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस बोलते हैं या रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं। जितने भी गेस्ट आएंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है कब से लोग आना शुरू हो जाएंगे। 29 से लेके 2 तक ZFM है, 1-2 दिन पहले से आना शुरू हो जाएंगे, आई होप सो। और 3rd या 4th तक मैक्सिमम गेस्ट विल चेक आउट फ्रॉम 0। बहुत कम ही लोग रह जाते होंगे, बाकी लोग आप ज़्यादा बेटर बताएंगे इस बारे में कि कितने लोग रहते हैं। बाकी जो बेसिक कैंप साइट पे सैनिटेशन है, हाइजीन है, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल है, ये आप मीटिंग में डिस्कस हो गया DC ऑफिस में। अर्बन डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने 2 गाड़ियाँ लगाएंगे। आप अपने लेवल पे भी जो बैम्बू से यहाँ पर वो बनाते हैं डस्टबिन, वो सब बना सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपके टूरिस्ट है वो साफ, जितना आप उसको साफ रखेंगे साइट को, उतना आप ही के लिए अच्छा है। क्योंकि जो एक पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ से होती है वो सबसे अच्छी होती है। 10 लोग जाके वापस बताएंगे कि यार ये कैंप बहुत अच्छा था, तो अगले साल आपको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है नहीं, लोग अपने आप आ जाते हैं। और जो होटल ये मेंटेन नहीं करता उसके पास कोई वैसे भी नहीं आता। मतलब ये जो होटल इंडस्ट्री है इसका बेसिक रूल ही यही है कि अगर आपके पास आप बेसिक सर्विसेज अच्छे से देते हैं तो पीपल आर विलिंग टू पे, दे डोंट हेजिटेट टू पे, प्रोवाइडेड कि आप उनको बेसिक सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सभी के नंबर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, चाहे वो मतलब जितने भी ऑफिशियल नंबर्स हैं, चाहे वो मेरा हो, हमारे ऑफिसर्स का हो। कोई भी आपको इशू होता है आप यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, यू कैन डायरेक्टली कॉल आर OC, आर SDPO, आर DSP हेडक्वार्टर। डोंट हेजिटेट टू रिपोर्ट एनी न्यूसेंस, क्योंकि कई बार समस्या छोटी होती है, अगर उसको टाइमली हम एड्रेस कर लें तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको छोटी कोई दबा देते हैं ये सोच के कि यार छोड़ो क्या करना है बता के, या उस मैटर को यहीं ख़त्म कर देते हैं, तो कई बार देखा गया है इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज बिग न्यूसेंस ऑल्सो। तो इसलिए आप अपना जो बेसिक आपकी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके नॉलेज में अगर आती है ऐसी चीज़, आप तुरंत हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको इंटीमेट करिए। डोंट टेक एनी प्रोएक्टिव एक्शन ऑन योर पार्ट जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे बाद में। तो मतलब जस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी मतलब एनी नेगेटिव एक्शन ऑन योर पार्ट, कि इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ एक 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया था फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इस बार जो नंबर रहेगा वो हमारी OC WPS का रहेगा, इंस्पेक्टर पंसम का। तो अगर आपको कोई भी लगता है कि ये वुमेन की हरासमेंट हुई है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल हर, यू कैन डायरेक्टली इंटीमेट हर। बाकी जो हमारा पुलिस का एज अ नंबर जो होता है 112, जो ERSS नंबर है पुलिस का, वो तो है ही अवेलेबल, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो कई बार उसमें दिक्कत आ रही है तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉल योर OC WPS उसको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। हम भी यही चाहेंगे कि 0 ZFM जो है इट्स अ फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, तो इट शुड रिमेन एज अ फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक।
मैक्सिमम एफर्ट्स विल बी देयर के भाई मिनिमम ड्रग्स हों, यही कोशिश रहेगी हमारी। लेकिन उसमें देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग बहुत, आप में से काफ़ी लोगों के साथ मैंने पहले भी बात की हुई है। समाज को एक बात याद रखिएगा, वही पुलिस मिलती है जैसी सोसाइटी खुद होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप लोग हमें हमारी एक्टिवली हेल्प करते हैं, वॉचडॉग का मतलब होता है आइज एंड ईयर्स बनना। एक नॉर्मल सिविलियन से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो रेड करे, या वो घर में जाके चेक करे, या वो हमारे ड्रग्स पकड़े। नहीं, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस, और ये आपका काम भी नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल सिविलियन हमारा आइज एंड ईयर्स बन जाता है, सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन इनपुट देता रहता है, उस पर एक्शन करना हमारा काम है, दैट्स आवर जॉब। तो इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर अस। और कोई भी स्टेट हो, नॉट अरुणाचल ओनली, कोई भी स्टेट हो, हर जगह पुलिस फोर्स शॉर्टेज ही होती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी हिंदुस्तान का डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर पुलिस फोर्स सफिशिएंट है। हर जगह आप कहीं पे भी चले जाइए, इवन इन आवर नेशनल कैपिटल ऑल्सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ फोर्स। वो हमेशा रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो हम टर्म यूज़ करते हैं पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, वो हमेशा डिसबैलेंस रहेगी। तो इसलिए हम जो बात करते हैं हमेशा आइज एंड ईयर्स या हमारा आप फोर्स मल्टीप्लायर का काम करिए, वो इसीलिए बात की जाती है क्योंकि हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है। वी आर नॉट वेस्टर्न नेशंस, या कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नहीं है कि जहाँ पॉपुलेशन ही 10,000 है या 15,000 है। तो यहाँ पर हमेशा ही शॉर्टेज रहेगी। तो इसलिए हम आपको हमेशा बार बार यही बात बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2-3 महीनों से सिर्फ हम ड्रग्स की बातें करते हैं। ड्रग्स के अलावा भी बाकी क्राइम होते हैं, आई मीन टू से दिस। तो आप किसी भी क्राइम को रोकने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, एंड एवरी स्मॉल हेल्प विल बी अप्रिशिएटेड बाय अस। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। और हर इनपुट पे एक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि एवरी एक्शन विल रिजल्ट इनटू पॉजिटिव आउटकम। कई बार हमें पेडलर नहीं भी मिलता, ही मैनेजेस टू एस्केप, बट उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि डर ज़रूर बैठ जाता है कि यहाँ पर रेड्स हो रही हैं, सो बेटर नॉट टू एंटर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमिटिंग एनी हीनियस क्राइम और सेलिंग ड्रग्स। ये डेटरेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्रिमिनल के माइंड में। जब तक ये डेटरेंस है वो क्राइम नहीं करेगा। ये डेटरेंस नहीं है, आज हम रेड्स कर रहे हैं, 2 साल बाद आई डोंट नो क्या मोमेंटम रहेगा। और ये समस्या तो बहुत पहले से चल रही है। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज इतने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं कि हमें एक साथ मिलके एज अ टीम काम करना होगा अगर हम एक्चुअली में कम करना चाह रहे हैं तो। और जहाँ तक बात बाज़ार कमेटी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं मार्केट कमेटी के, आप उस समय जो आपका बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको आप ढंग से फॉलो करिएगा। कोई भी टूरिस्ट बदतमीज़ी करता है आपसे, कुछ ऐसा करता है, आपके लिए भी वही बात है, आप लोकल पुलिस को बताइए। खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, उससे हल कुछ नहीं होगा। और ये ZFM के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं स्टॉल्स पे, अगर आपका एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं है तो यू कैन नॉट सेल IMFL। आपको ये बात पता होगी, आई होप सो। तो वो जो आपका बेसिक जो भाई आपको लाइसेंस लेना है, चाहे वो फूड लाइसेंस हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस हो, वो सब आप अपने जो आपकी चेकलिस्ट है उसको कंप्लीट रखिएगा। राइट मांझा। हाँ सर, ऐसा कुछ सीन हो गया मतलब ना, जैसे कि फेस्टिवल तो ख़त्म हो गया, हम लोग का टूरिस्ट गेस्ट लोग भी इधर उधर जो भी यहाँ पे हो रहे हैं, घूम फिर के आ गया लेट नाइट में। तो जैसे कि सब बच्चे 3 लोग गाड़ी में बैठा हुआ था, लोकल बच्चा था, सब लोग पिया हुआ था, बहुत ठीक नहीं था।
तो उसने हम लोग को हॉर्न दिया, मतलब बोला तो हॉर्न था नहीं क्योंकि बहुत टीचर वीचर था, क्योंकि हम लोग का जीरो फेस्टिवल प्री ग्राउंड वाला हमारा कैंप था के रास्ते में, अंधेरा भी था उस टाइम। फिर हॉर्न दिया, हॉर्न नहीं सुना करके उन लोग गुस्सा हो गया कि गिर गया था फिसल के ना टीचर में। तो वो गिरने का कारण गैस को छिड़ा के तो उन लोगों ने को छोटा मोटा चाकू निकाला और डराया करके फिर पैसा लिया उन लोग ने। फिर हम लोग को तो पता नहीं था, फिर रात भी लेट हो गया था, फिर सुबह फिर गैस हम लोग को रिपोर्ट किया, हम लोग को पैसा ऐसा दे लिया करके, और ऐसा भी हम लोग को चाकू मारा, थोड़ा उसके जैकेट में फट गया पर लगाया नहीं था। फिर हम लोग लोकल रिसोर्स, हमारा लोकल का जो लेबर लोग है, जैसे कि हमारा ये लोग का टीम लेके हम लोग पूछा मतलब कौन कौन बन रहा है जैसे कि, फिर वो लोग बच्चे लोग को ढूंढ के लेकर आया, फिर वो लोग भी वहाँ पे कुछ कैंपिंग या ऐसा कुछ कर रहा था, तो वो लोग लेकर आ गए। पर उस टाइम भी हम लोग ने सॉल्व कर दिया, मतलब बच्चे को बोल के आप सॉरी बोल दो, फिर जो जितना पैसा लिया है वापस दे दो करके, ऐसा सीन हुआ था। तो ये पहला सीन था जो हम लोग को मिला था, क्योंकि लेट नाइट की ये कारण है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है ना। लेट नाइट फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं तो पुलिस वाले भी सब चले जाते हैं, फिर कैंपिंग जो करते हैं वाले वो सब घूमता रहता है, क्योंकि ऐसी लेट नाइट होने के बाद उसको ड्रग किए है, तो who will claim the responsibility ना, बिकॉज टूरिस्ट आ रहे थे, टूरिस्ट तो इधर उधर जाएगा कैंप में उधर से, जब तक कैंप बंद नहीं है। तो हम लोग को भी टाइमिंग होता है, हम लोग को कैंप साइड तो रात होने से किसी को अलाउ नहीं है, हम लोग का रेजिडेंट यूज़ करते हैं, डोंट अलाउ आउटसाइडर। तो कुछ वो लोग घूमने जाते हैं या किसी दोस्त के जाते हैं, दे अलाउ whatever thing, but the night security I prefer we should focus on that night security, maybe a patrol, police night patrol, or maybe instant police booth, so that we can go and run and inform instantly what's happening is there. ये कभी होता है लेट होता है तो कभी यहाँ पे तो ऑफिस में तो नहीं होना, जैसे इन्फॉर्म होता है एक तो पुलिस आने से ठीक ही है, क्योंकि पुलिस है वहाँ पे या वॉलंटियर्स लोग के वॉलंटियर्स नाइट को वॉच करें बोलने से, तो ये थोड़ा कम होगा लगता है मेरे को, ऐसा कुछ करने से अच्छा होगा। आप जो लेट नाइट की बात कर रहे हैं, कितने बजे तक बात कर रहे हैं आप? ये 11-12 के आसपास, मतलब कितने बजे तक टूरिस्ट की मूवमेंट रहती है? टूरिस्ट मूवमेंट 1 बजे तक रहते हैं। 1 बजे तक रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग लेट नाइट पार्टी कुछ करते रहते हैं ना, और वैसे भी इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम आफ्टर जो ये 10 से 1 बजे तक का स्लॉट है या 10 से 2 बजे तक का स्लॉट है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन इसमें हमें आपके वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी फोर्स सुबह से लगी होगी, है ना, सुबह से रात तक लगी होगी, तो दे विल बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम रात को कुछ पेट्रोलिंग व्हीकल रखें, ठीक है, बट आपके वॉलंटियर्स की भी हमें हेल्प चाहिए होगी उसमें। अगर मान लीजिए 2-3 लोग भी हमारे हैं और 2-3 आपके हो जाते हैं, तो जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। और जो आपने इंसिडेंट बताया, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इतना इनिशिएटिव लिया, उन लड़कों को पकड़ा, पैसे वापस कराए। देखिए इसमें छोटा सा पॉइंट यही है कि आपने बताया उसकी जैकेट पे लग गया चाकू, बट इफ वो चाकू अगर उसके एब्डोमेन या चेस्ट में लग जाता तो क्या तब भी आप सुलह कराते? मेरा यही पॉइंट है आपको समझाने का सभी लोगों को। हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि भाई कुछ ना हो, बड़ा पीसफुली जाए सब कुछ, बट जब ये सब इंसिडेंसेस होते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन कि वो जो टूरिस्ट आया वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा। वो 10 लोगों को और मना करेगा कि मत जाओ यार वहाँ पे ये सब इंसिडेंसेस होते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट। तो मेरा आप लोगों को, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, और ये हमारी नॉलेज में भी है कि जो 10 से 2 बजे का स्लॉट है उसमें हम टूरिस्ट को रोक तो सकते नहीं हैं, वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट, नीदर यू नीदर वी कैन, बट हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि हम अपनी पुलिस प्रेजेंस थोड़ी बेटर रखें उस समय। इसलिए हमने इस बार कोशिश यही करेंगे कि फोर्स की डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से हो कि हम रात को भी उस एरिया को प्रॉपरली कवर करें, लेकिन आप थोड़े अपने वॉलंटियर्स भी उसमें ज़रूर रखिएगा शामिल, उससे हमारे स्टाफ की हिम्मत बढ़ेगी, नहीं तो वो लोग अकेले होंगे तो वो भी थोड़ा उसमें लैक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ करो। ये ऐसा है,
मेरा ये फर्स्ट टाइम रहेगा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। हम सभी का फर्स्ट टाइम है, जितने भी हम हैं। तो यहाँ इवन हम एक लोकल हिसाब से भी आज तक मैं देखा नहीं हूँ। मिलो बैठ के कर लो। तो आप जो जिस चीज़ को अभी बता रहे हैं इस बार का हमारा मैनेजमेंट में ये है, उसमें जीरो म्यूजिक फेस्टिवल ग्राउंड के नज़दीक में एक हमारा आउटपोस्ट खोला जाएगा, टेम्प्रोरी आउटपोस्ट, और राउंड द क्लॉक रहेगा 24 आवर्स। तो आप जैसा बोला कि ये सब इमरजेंसी में कभी कभार पुलिस बुलाना पड़ता है, तो थाना में हमेशा आदमी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम जीरो थाना से उसको अटेंड करने नहीं जाएगा हम लोग। उसमें फुल टाइम पुलिस फोर्स रहेगा। हर शिफ्ट में आता लड़का है हम लोग अभी तक जो एडजस्टमेंट किया है, फाइनल नहीं हुआ हमारा। तो बाकी जो सर्टेन पॉकेट में भी उस दिन हानोबी भी बात किया था, कुछ पॉकेट्स में पुलिस का प्रेजेंस अगर रात में तोड़ा रहता है तो ठीक है उनके। हम लोग ने बोला है कि आदमी अगर हमारा पास में स्टैंड रहता है, ये आउटपोस्ट को छोड़ के भी कुछ जगह में उसमें ऐसा एक टेंट बनाएगा वो लोग, ऑर्गेनाइजर लोग। वो अगर बना पाएंगे तो हम लोग सर्टेन पॉकेट में हम लोग उसमें भी पुलिस रखने की कोशिश करेंगे। रात में अगर उनका पेट्रोलिंग भी नहीं होता है वो उसमें ही रहेगा। तो आसपास का कैंप साइट का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें आके आप कभी भी ये कर सकते हैं। और वहाँ हम लोग का वो आउटपोस्ट इस्टेब्लिश होने के बाद में आप लोगों को सब नंबर दिया जाएगा। रात को एनी प्रॉब्लम होगा तो आउटपोस्ट उधर ही में रहेगा, एनी टाइम अटेंड करेगा आपका प्रॉब्लम का। इसमें एक पॉइंट और है टू ऐड टू OC 0, जो हमारा आउटपोस्ट है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपके कैंप्स बनते हैं वो ZFM ग्राउंड से कितने किलोमीटर के रेडियस में होते हैं आप लोगों के कैंप? तो क्या आप लोग जो कैंप जितने भी ओनर्स बैठे हैं, क्या आप लोग वहाँ पे बैम्बू का कुछ टेम्परेरी बना सकते हैं 4-5 दिनों के लिए, जिसमें हमारा 1-2 लोग बैठ जाएं फॉर योर सिक्योरिटी ओनली? इज इट पॉसिबल? वो तो सर आपको उधर में उस दिन ये मेहापीलो का आपका चेयरमैन जो बोला था, वहाँ में सब सेंटर है, वहाँ वो सब सेंटर को खोल देगा बोला। कौन सा सब सेंटर? ये बुरी सब सेंटर ग्राउंड जो सर हम जिसको अभी आउटपोस्ट होने का बात हुआ है ना, उसी पे बोल रहे हैं। मेडिकल सब सेंटर ना वो तो खुल जाएगा। अभी जैसा ये कैंप साइट का बात कर रहे हैं तो उस सर्टेन पॉकेट में हम लोग जैसे सर ने बोला वहाँ से टेम्पोररी बना देता है तो ना उसमें कुछ रात को जैसा पुलिस रह जाएगा। नहीं, जो आप बता रहे हैं ये 3 ग्राउंड वाला बता रहे हैं क्या? हमने स्कूल का? स्कूल जो मेन ग्राउंड जो बुरी का जो पार्किंग रोड है ना, हाँ। उसको बोल रहे वो हैं। ओ आयो मेरे ने सब सेंटर मेडिकल सब सेंटर बोला तो खोल देगा बोला था। वो भी ठीक नहीं, है। वो खोल देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। हमारा ये पॉइंट है कि जितने भी कैंप ओनर्स बैठे हैं, एक बैम्बू का टेम्पररी आपके बनाने के लिए मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग सभी स्किल्ड हैं बैम्बू की चीज़ें बनाने में। तो अगर आप बैम्बू का छोटा सा भी स्ट्रक्चर बना देंगे जिसमें हमारे 2 लोग भी बैठ सकें, तो उनके लिए एक जगह रहेगी। मतलब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई मैन टू कीप स्टैंडिंग फॉर 4 आवर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हो ही नहीं पाएगा वो चीज़। लेकिन जैसे ZFM ग्राउंड के आसपास बॉबी से हमने बात करके वो टेम्पररी छोटे छोटे आउटपोस्ट बना रहे हैं, लेकिन देखिए 1.5-2 किलोमीटर का जो रेडियस होता है ना, वो रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स तो है नहीं, पूरा अंधेरा रहता है। तो आप छोटे छोटे अगर बॉक्सेस भी बना देंगे 2 लोगों के बैठने के, हर कैंप वाला भी नहीं बनाएगा तो 2 कैंप आपस में मिलके बना दीजिए एक। मतलब उसको उस लोकेशन में बनाइए कि वहाँ से 2-3 कैंप साइट्स कवर हो जाए। सर इनके पास टेंट रहता है ना, टेंट एक दे देने से भी हो जाएगा, और खाना पीना तो बनेगा ही, उसी में से खाना पीना भी हो जाएगा। नहीं, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन टेंट तो अपना सोने वाला सिक्योरिटी होता के है लिए ना जितना इनका। सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा इनका टेंट सोने वाला होता है ना, वो तो थोड़ा वो उसकी हाइट बहुत कम होती है, उसमें बैठेगा कैसे आदमी? नहीं, वो तो यार मतलब बेयर मिनिमम है, तो आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन भी करना और चाहिए। कंफर्टेबल हो जाएगा। सर अभी जो आपको बोला था सर मेडिकल सब सेंटर ना, वहाँ से शायद इन लोगों का जितना कैंप साइज है, शायद वहाँ से 100-200 मीटर का रेडियस में है। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो। वहाँ में आप लगा दीजिए, वो तो हाँ, वो स्पेस भी बड़ा है। वो हम लगाएंगे, वहाँ तो लगाएंगे ही। और ये होंग जो आपका ग्राउंड है ना, हाँ। वहाँ में एक बता दीजिए, वहाँ में भी 2 कैंप में 3 कैंप है, उधर से भी 100 मीटर 200 मीटर रेडियस के अंदर में रहते हैं। नहीं, लगाएंगे वहाँ पर, हम बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने थोड़े वॉलंटियर्स आप भी रखिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ दीक्षु जी, आपको कुछ बोलेंगे? बैठ के बोलो यार। and the stakeholders of ZFM Festival। देखिए आज हम लोग यहाँ पे हम लोग जो सम्मिलित हुआ है, हमें जो है कि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा SP साहब ने बुलाया है। सबसे पहले जो है फेस्टिवल कमेटी और जो है अपना डिपार्टमेंट की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खास करके देखा गया तो we as a stakeholder, you as a stakeholder has larger role to play।
आप लोग का जो है कि जो नैतिक जिम्मेदारी है जो फेस्टिवल का मेरे तरफ में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है ना। तो अभी जो है कि ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक ये तो डिपार्टमेंटल ऑफ टूरिज़्म का एक एनुअल कैलेंडर इवेंट है और बहुत सारा फेस्टिवल है अरुणाचल में, जैसे कि कम से कम 7 फेस्टिवल है जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म हमेशा स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा जो फेमस हो गया ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक। और ये इसका प्रसिद्धि इतना तक हो गया कि जो है कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने भी पूछा था ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक जो है कि वो कौन सा राज्य में होता है, तो इतना तक फेमस है। तो हमारा जो है कि डिपार्टमेंट या हमारा जो गवर्नमेंट का या हमारा सरकार का एक हमेशा एक तो उसका एक मूल एक लक्ष्य होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। व्हेनेवर डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, लोकल पीपल दे शुड बी बेनिफिटेड फर्स्ट। ये जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ पे तो जैसे कि चलो इस फेस्टिवल के दौरान में यहाँ होटल के कैंप साइट होल्डर्स, आपका जो है कि होम स्टे ऑपरेटर, टूर गाइड, टूर ऑपरेटर और यहाँ का जो लोकल वेंडर्स वगैरह, तो एवरीवन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग बेनिफिटेड। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई जो है कि स्टॉल चलाता है, कोई बार में चलाता है ऐसे करके। लेकिन हम लोग जो है कि जो कुछ भी अगर आप यू ऐसे बीइंग ए स्टेक होल्डर, आप ये फेस्टिवल का जो है माध्यम से कुछ कमा रहा है तो आपका भी एक जिम्मेदार बनता है कि इस जो है कि फेस्टिवल को जो है ये जीरो का नाम को कैसे उसको जो है कि अभी तक इतना फेमस हो गया है उसको आगे और कैसे फेमस करना है। यू शुड ट्राई टू सेल द टूरिज्म ऑफ द ब्यूटी ऑफ जीरो, द टूरिज्म ऑफ जीरो टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन ए वेरी मैंने प्रॉपर वे, व्हाट वी कॉल कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अंदर में होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे एसपी साहब ने ऑलरेडी बताया है कुछ ये पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ सख्त हिदायत कुछ दिया है, तो उसको आप लोग कृपया अमल कीजिएगा उसमें। और उसके बाद हर किसी का एक अपना एक व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा से एक योगदान देने से ये फेस्टिवल और भी आगे बढ़ेगा। और एक दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जो पर्यटक जो आता है, जो टूरिस्ट आता है, हमें उसको जो एरा गेरा नहीं देखना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फाइंड सबसे ज़्यादा जो है इसमें IAS ऑफिसर्स लोग आते हैं। और जो आता है इसलिए कि आप लोग जो यूट्यूब वगैरह देखता है तो जीरो के ऊपर में बहुत सारा जो ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर्स है, बहुत कुछ बनाता है, लेकिन 75% ऑफ देम दे यूजली मेक ब्लॉग ड्यूरिंग JTF। तो उसको देख लीजिएगा ठीक है। तो कभी कभार जो है कि आप यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ऐसे कपड़ा सपड़ा रहन वगैरह को देख के आप जो उसको अच्छे से प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ वो देखने में से सिंपल लगेगा, बट ही वुड हैव सम 40-50,000 फॉलोअर्स। अगर उसका एक गलत पोस्ट जो है कि ये कर दिया तो एक चला गया तो तब तो हमारा जो है कि साल भर का मेहनत करके एक जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक बनाने को जो हमारा जो है मेहनत जो है पानी में चला गया। तो ये मैंने जैसे कि हम लोग जब बाहर से जब आदमी आता है वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन अतिथि देवो भव। और ऐसे नहीं कि आज जो है कि ये जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक जो है कि एकदम एक ऊंचा स्तर पे पहुंच गया है, उसमें वो क्रेडिट जो है जिला प्रशासन या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म या वो भी आनो या पुलिस वो बोल के नहीं है। एवरीवन हैज कलेक्टिवली जो है कि हर किसी का योगदान दिया है। आपको जिस प्रकार से पहले ये फेस्टिवल के प्रति में जैसे योगदान दिया है वो टेम्पो को आप कृपया अभी तक भी आने वाला दिन में भी हम लोग मेंटेन कीजिए। वही तो कुछ बोलना था। थैंक यू। कंसर्न आपको कोई पॉइंट? all the stakeholders, PSB, respected official. मैं गलत सुना है कि आप ये जो ड्रग्स वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं उसे हमें एग्जाम करना है कुछ हद तक। कितनी हद तक मैं बाजार कमेटी से हूँ, अपोली बाजार का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। किस हद तक हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाजार में दारू लेके ओपनली पी रहा है, ये गंजा ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हम पता है वो कर रहे हैं, तो किस हद तक कितने लेवल तक हम उसे छोड़ें और छोड़ के उसे इंजॉय करने दें? नहीं, ये आप ZFM के लिए बात कर रहे हैं? ZFM के लिए जैसे कि उधर से आया अपोली बाजार में कुछ यूज़ कर रहे हैं, उधर भी हम लोग फैमिली लेके घूमने जा रहे हैं, उस वक्त ओपनली ये कर रहा है, ये परफेक्टली कर रहा है, देखा देखी कर रहा है, कितने हद तक उसको हमें वो कुछ नहीं बोलना है? देखिए, जहाँ तक ओपन ड्रिंकिंग की बात है उसके लिए तो मैं
I'll get in touch with DC और हम एक appropriate order issue कराएंगे और यहाँ at भी least उस ड्यूरेशन में ओपन ट्रैकिंग ना हो। प्लस सर यहाँ हपुली बाजार में भी हम एक्सपीरियंस है, वाइन शॉप से दारू लेके बाजार के बीच में ही पी के बेचते हैं, उधर भी मज़ा लेते हैं। और आपका पहले में सुनने में थोड़ा समझ में कमी हो गया कि आप तो कुछ हद तक बोल रहे हैं, बस आदमी लोग ऐसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि जेजेपी में ड्रग्स का और ये ग्रास वगैरह यूज ऑफ ऑल दिस थिंग कुछ एग्जाम्पशन नहीं बोल के नहीं जवान लोग जोश में आ जाते हैं। आप शायद थोड़ा बात समझने में कमी रह गई। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम्पशन है, मैंने ये बात बोली है कि NGOs को चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं करनी है, कुछ भी इनके नॉलेज में आता है वो पुलिस को बताना है। हमने ये नहीं कहा है कि कुछ लोगों को हम एग्जाम कर देंगे, ठीक है वो अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो लो, नो इट विल नॉट, मतलब ये बात नहीं बोली गई है। आई होप अब क्लियर है बात। मेरा कहना ये है कि जैसे यूज़ कर रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं, हमें समझा है वो वैसा कर रहा है, उसको हम किस हद तक छोड़ेंगे कि कुछ नहीं करना है फ्री जैसे हपोली बाजार में कर रहे हैं, सिर्फ वो पी पा के बोतल उतल को तोड़ रहा है, क्या कर, उस हद तक हम लोग पुलिस को बुलाते रहेंगे। वैसे समय में तो हम लोग कमेटी लोग आके कुछ तो करना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा। हाँ और हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए बांध के रख दिया तो पकड़ के रखते हैं, तो आप लोग उल्टा एक्शन लेंगे तो वो क्या कर देंगे पता नहीं हमें। उसको बोल रहा हूँ मैं सर, कितना हद तक हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग कर सकते हैं। कमेंट करो इनकी बात पे, मैं इनकी बात पूरी ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। एसपी साहब, जेतेपन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका तरफ से अपना राय को पहले रखने दीजिए। कौन सा ZFM? आपका ऑन बिहाफ ऑफ भानुबॉबी कोई आया होगा ना, तो हम लोग तो लास्ट टाइम कोऑर्डिनेशन मीटिंग में वही बात बोले थे कि आप बेचेंगे, DC बेचेंगे, वो भी बेचेंगे, हम लोग का जितना CBO है हम लोग बेचेंगे बोला है। तो अभी मैंने हमारा आपका मीटिंग पर्पस बुलाने का मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग तो स्टेक होल्डर नहीं है JTPM का। हाँ, हम लोग के सोसाइटी का मैंडेटेड, हमारा सोसाइटी का रिकॉग्नाइज हम लोग सीरियस बॉडी है। नहीं स्टेक हम लोग आप लोग को वॉच दो करना है, पुलिस प्रशासन काम सही ढंग से कर रहा है ना नहीं कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग आपको ऊपर नज़र रखा हुआ है, रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आप लोगों को साथ देंगे। और बहुत साल से हम लोग साथ देते आ रहे हैं। जैसे कि वो मीटिंग में भी मैंने बोला है, कैंप साइट में जितना यहाँ कैंप साइट करने वाला रहते हैं, हमारा अपतन यूथ एसोसिएशन आप लोग को एक इंटीमेशन लेटर दिया जाता है डूस एंड नॉट को, यह सब चीज़ को, ताकि मैंने आप लोग की तरफ से भी अपना काम करे और हम लोग की तरफ से भी अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो ये मीटिंग का मतलब मीटिंग का पर्पस समझने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं, मतलब ये हम लोग clear स्टेक है। होल्डर नहीं है JTPM का सर। नहीं, सिर्फ वेरी जगह- क्लियरली TSD आया, आसो वी आर नॉट स्टेक होल्डर ऑफ दिस। सर आप लास्ट टाइम जो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या करेगा, हम उसको देखने वाला है। आप बोला कि आप मीटिंग करेगा बोले, ये तो ऐसा मीटिंग हो ही नहीं रहा है एग्जैक्टली, जबकि होटल वाला को बुला रहा है, कैंप वाला को बुला रहा है। हाँ तो उन ये लोग से आप अगर This is चारा not लेना meeting, चाहते this हैं is तो उनको अलग discussion. बात करिए, हम लोग से कुछ बात करना है तो अलग से बात करिए, क्योंकि इसको दोनों को हम लोग मिक्सअप करके बात नहीं कर पाएगा। और जो हम लोग का भी राय है उसको हम लोग ओपनली नहीं बोल पाएगा। नहीं, आप लोगों को अलग से बात करनी है मुझसे, ये सर, कहना आप चाह रहे उस दिन हैं? तो यही तो बोला है आप। मैंने राय दिया था, मिनिस्टर साथ में था, DC साहब था, जितने HODs था हाँ और जितना आपका JTPM का डायरेक्टर भी था हाँ और काफ़ी सारे लोग थे जो वो मीटिंग में होना था। हाँ। तो उसमें तो मैं राय रखा था, आप ही बोला है चलो हम लोग एक DC साहब भी बोला है, हम लोग एक मीटिंग बैठते हैं बोला है। नहीं तो वो जब अपने लेवल पे रखेंगे तब हम जाएंगे ही ना वहाँ पे। तो वो तो हम दोबारा अटेंड करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो हमें ये लग रहा है कि मैंने हाँ मानता है कि स्टेक होल्डर जो है आपका कैंप साइट हो गया, हाँ जो कि मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली JTPM से जुड़ा हुआ है। होटल ओनर हो गया, होटल का ओनर, उन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर हो गया। हम लोग बाजार कमेटी या तो मैंने आवाज़ वगैरह TSD वगैरह हमारा आया आंसू वगैरह, तो वी आर नॉट स्टेक होल्डर, वी आर
नहीं आप हम लोग को समाज में सोसाइटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आदमी है, क्योंकि हमको ये समाज में जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक जीना है, और जब तक हम हैं हम लोग जो चीज़ होना है होने देंगे, जो चीज़ नहीं होना नहीं होने देंगे, वो हमारा काम है। और ख़ास करके आप ख़राब नहीं पाना है, डीसी बोलो एसपी बोलो, आप लोग IAS IPS ऑफिसर है, आप लोग फॉर टाइम भी इधर आता है, आप लोग हमको सर्विस देने आता है, कि वो सर्विस को हम लोग का काम है कि आप लोग सर्विस ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। नहीं, लेकिन तापी इसमें एक चीज़ भी याद रखिए कि सर्विस वन वे नहीं होती ना कभी। सर्विस कभी भी वन वे नहीं होती जीवन में, ये गलत सोच है। अगर मोदी जी ने प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, स्वच्छ भारत अभियान किया है ना, मंत्री जी ने भी बोला मीटिंग में DC ऑफिस में कि हमें अपनी सफाई रखनी है। अगर हम सिर्फ सोचें कि सफाई रखना UD का काम है, PWD का काम है, तो हमारे तो सबके घर गंदे हो जाएंगे। हम लोग डेली सफाई करते ही है ना अपने घर में। तो ये मीटिंग इसको ऐसे मत सोचिए आप लोग कि भाई ZFM के स्टेक होल्डर्स, आप लोग सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, ZFM आपके सोसाइटी में हो रहा है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। पर्पस आप उस एंगल से सोचिए इस चीज़ को। आप इसको जो आप कैंप ओनर्स की बात कर रहे हैं, होटल वालों की बात कर रहे हैं, ZFM की बात कर रहे हैं, वो आप सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप सोसाइटी का हिस्सा है और एक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने वो सोशल एंगल को भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बुलाया है। पर्पस ये है। और ये सोच मैं नहीं मानता हूँ कि ठीक है जो आप कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। सबसे पहले लेटर आपकी तरफ से ही आया था तापी मेरे को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ZFM का जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का स्टेक होल्डर्स नहीं है, वी आर स्टेक होल्डर्स ऑफ। पता नहीं सोसाइटी में क्या होता है, जीरो में क्या तो मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, उनको देख रहे हैं सर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं ZFM की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ZFM तो 4 दिन का है, वो तो खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना ZFM पूरे साल भर चलता रहेगा। एक्चुअली जो CBO है, हम लोग जो म्यूजिक फेस्टिवल में जो चलने जा रहा है उनका द्वारा हम लोग बात करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग जो कैंप होल्डर लोग हैं वो लोग जस्ट इनकरेजमेंट कर रहे हैं। हम लोग वहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग चेक एंड बैलेंस करने के लिए हम लोग आपको एक लेटर दिया गया था। तो उसी के बात कर रहा हूँ। तो आपका हिसाब में तो ये तो बात ही नहीं हो पा रहा है सर। ये मीटिंग जो पर्पसफुली यू आर डूइंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ ZFM साइड, आप ऐसा करो। सर जैसे कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे ZFM उधर फेस्टिवल चल रहा है, उधर से तो पी पा के आके हमारा हापोरी बाजार में ही आते हैं खाने पीने को, उधर तो कीमत ज़्यादा हो जाते हैं। उधर से आके पी पा के जोश में हमारे बाजार में ही उधर आके उल्टे पुल्टे करते हैं। और यहाँ भी सर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग से यहाँ भी सिक्योरिटी हम लोग को जितना हो 1-2 बजे तक ZFM में कितने दे, ऐसे यहाँ भी आप लोग को सिक्योरिटी थोड़ा देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आज आप उधर से आके अगर आप आज मीटिंग में नहीं आते तो क्या ये बात बोल पाते आप? जी नहीं, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ आपको। आप समझ गए तापी क्यों बुलाया गया है? हाँ? आप समझ गए तापी जो क्यों मीटिंग में होने वो नहीं है सर। उन्होंने अपनी ये बात रखी, उनकी बात एकदम जेन्युइन है। तो जब हम अपना अरेंजमेंट बनाएंगे उस कंपोनेंट को भी हम ध्यान रखेंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग गलत ट्रैक पे क्यों सोच रहे हैं मीटिंग को लेके। ये तो बड़ी गलत सोच है। उधर जा नहीं पाते सर। अरे मैं आपकी बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत जेन्युइन बात है ये करेंगे लोग। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वहाँ चीज़ें महंगी होंगी, आप ही के यहाँ खाने आएंगे। तो उधर भी सर नहीं भी जाएंगे, हमारा यहाँ बाजार में ही मौज मस्ती मनाते हैं। उधर तो डबल कीमत हो जाते हैं। आप समझे नहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपने अब ये पॉइंट रखा है। तो जब हम अपना सिक्योरिटी का प्लान बनाएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हम कुछ लोग बाज़ार में भी सेंट्रल पॉइंट पे डिप्लॉय करें, ख़ास तौर से 10 से 2 के बीच या रात के 8 से 12 के बीच, कुछ ऐसे टाइम पे जिससे आप लोग के पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ यार अगर हमें कोई दिक्कत हो रही है तो बार बार पुलिस थाने में कौन कॉल करेगा, जो भी है रात हो गई है, आप लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं कि हमें ये 2-3 लड़के परेशान कर रहे हैं। मीटिंग का पर्पस ये है करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग अलग से इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही मीटिंग की बात, अगर मैं ये मीटिंग नहीं भी लेता तो भी ZFM होता, तो भी ये लोग अपने कैंप लगा चुके हैं। होटल ज़ीरो व्यू जहाँ पर है वो वहीं रहेगा 10 साल बाद भी। तो इस मीटिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ZFM से कोई लेना देना नहीं है।
आप लोगों से कोई लेना देना मैंने तो कहा उन लोग से लेन देन है, जो होटलर्स है, जो कैंप साइड है, खास नहीं, करके आप अभी खास भी- करके आप उसको उन लोगों को सेपरेटली बुला करके आप उसको गाइडलाइन, हाँ ये करना है वो चीज़ को बताना चाहिए, जो कि अभी बता चुका है। और हम लोग को वही कि हम लोग का सोच यही था कि आज का मीटिंग में बॉबी जी भी आएंगे, बॉबी जी भी साथ में रह करके हम लोग को साथ में बैठेंगे। तो बॉबी के रिप्रेजेंटेटिव काफी आए तो हैं 2 लोग। तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर इसका साइड से अगर अपना जो इसका साइड से प्रेजेंटेशन है हम लोग को बताने से ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग डीसी ऑफिस में मीटिंग किया था ना, हाँ, मीटिंग किए थे तो अकॉर्डिंगली वो भी तो थे, तो आप नहीं बोले हम सबको बुलाएंगे, TSC वाला थे, आवास वाला थे, आशा वाला थे। सभी को था ना। अब सामने वाला अगर कहीं बिजी है तो उसको अब जबरदस्ती घर से थोड़ी लेके आएंगे हम यार। तो इसीलिए मैं बोला है कि ऑन बिहाफ ऑफ बॉबी आई थिंक यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग बॉबी का बदले में आप मीटिंग बता रहे हैं। एक चीज़ क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का तरफ से हम इतना खास तो नहीं जानता है, लेकिन उस दिन हम मीटिंग में था एज PM और HOD से जो बुलाया था, तो उसमें ये नहीं होना है कि ये म्यूजिक फेस्टिवल की तरफ से क्या क्या करना है, क्या मतलब ये है, क्या सोच है। वो तो जैसे कि आप लोग का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट को कैसा गाइड करना, कैसा आएगा तो कैब अंदर में क्या करेगा वो पूरा जानता है उन लोग का गाइडलाइंस के तरफ से हम लोग को उसको ही मानेगा। जैसे कि आप कैंप साइट में क्या करना क्या नहीं करना है उसको आज का हम सोच रहा था कि लो एंड प्रॉब्लम को लेके हम लोग क्या करना चाहिए, लो एंड प्रॉब्लम को हम लोग प्रिवेंशन कैसा करेंगे, प्रोटेक्शन कैसा करेंगे, उसको हम लोग मतलब इनपुट और ये डिस्कशन होगा बोलते हैं। हम वही सोच के आया, उस दिन भी वही होगा, वही चीज़ था मेरा ख्याल से, इतना खास काम नहीं था। हम लोग एक्शन प्लान में आगे बोल रहे थे, स्पेशल वही है। आप लोग भी जैसे कि CBO है, आज जो आना स्टेक होल्डर आया हुआ है, तो उसमें ओपनली जो प्रॉब्लम है, जो कुछ नहीं करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, उसको सीधा बताने से भी ठीक है मेरा ख्याल से। आप लोग खराब नहीं पाना है, जो मेरा सोच को हम बता रहा हूँ, जो जैसे कि मतलब हम लोग भी ये फेस्टिवल पीसफुली चले, किस ढंग से चले और कैसा सजेशन आप लोग आएगा, सजेशन को लेके DC SP है और आपका टूरिज्म DTO साहब है, तो उन लोग से हम लोग भी गाइड आपका सजेशन लेके करना पड़ेगा। तो जेट FM भी तो जहाँ था अपना मर्जी से तो नहीं करेगा, उन लोग को बांध के रखेगा कि इतना ये करना, वो करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उसको तो हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग से स्टेक होल्डर से या आप CBO से कुछ सजेशन है फेस्टिवल का ये इसका तरफ में कुछ सजेशन है, इनपुट दे दीजिए, या तो इनबॉक्स कर दीजिए या बात पे आप लोग सजेशन को लेटर में लिख के दिया है तो आपका डायरेक्टर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। और ये बात तो ये है कि सर आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का अपना मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है, हम लोग अपना बायलॉस है। जितना यहाँ CBOs बैठा हुआ है, आंसू आया आवाज़, हम लोग यहाँ पता नहीं सोसाइटी में जो क्या है हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखते हैं। ZFM एक फेज़ है, ये जीरो में जो चल रहा है वो एक फेज़ है। ये समय में टूरिस्ट इन्फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उस समय लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बाकी जो चीज़ हम ड्रग्स वगैरह का बात कर रहा है, जो फ्लैश रेट का बात कर रहा है, उसका ऑन बिहाफ में क्या करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग यहाँ का जो सोसाइटी का स्टेक होल्डर्स है, हम लोग को एक डायरेक्टिव निकालना है, उसका बारे में बात करेंगे बोला था। नॉट अबाउट ZFM 4 दिन का प्रोग्राम है, वो उसका अपना फेस आएगा अपना से। आपको ये मीटिंग बताना है, आप ZFM वाला को बताइए ना, जो स्टेक होल्डर जम सब आए उसके साथ बताइए। हम लोग का CBOs का यहाँ में काम है क्या है, कुछ नहीं है। तो ऑलरेडी भी उधर DC का उसमें बात कर चुका है, डायरेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, और इसमें हमें उनका बात कर डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो अभी आप ओपनली अपना एक्शन प्लान नहीं बता पा रहे, ये बात सर हम लोग अपना मोड ऑफ ऑपरेशन होगा सर। अब हम लोग ये क्या बोलते हैं, मैं वो बोल नहीं सके कैसे, हम फिस्किंग एंड वो नहीं करेंगे वो मीटिंग लेकिन हम लोग अपना मोड ऑफ ये रहेगा एक्शन। वो मीटिंग में DC मीटिंग में कोऑर्डिनेशन मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था। हाँ, ZFM को हम लोग स्वागत करता है, वी वेलकम। टूरिस्ट फ्लो होता है, आता है, हाँ उसको मानता हूँ। कुछ हद तक हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करता है, और ऐसा बात भी नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट भी मैंने बोला, फिर भी मैं उसको वेलकम करता हूँ। साथ में एट द सेम टाइम मैं बोला कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को भी यहाँ ZFM में तो वेस्टर्न म्यूजिक फेस्टिवल है, हमारे जीरो में कर रहे हैं। मैंने बॉबी का सामने, आपका सामने में बोला, हमारा ट्रेडिशन कल्चर को भी इनकरेज करो। हमारा यहाँ का लोकल आर्टिस्ट है, गायक है, डांसर है,
नहीं तापी वो लेकिन सबको भी हमारा domain वो नहीं है सबको ना। भी इनकरेज करो बोला तो शायद मैं इसीलिए बोला कि अगर आज वो भी होता वो सब चीज़ का भी हम लोग बात करता है। नहीं लेकिन अब ये तो अगले साल के लिए आप करना ना, ये मेहनत तो अब इस साल तो कुछ हो नहीं सकता, और ये तो हमारा डोमेन है नहीं ना पुलिस का कि कौन परफॉर्म करेगा, ये तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का और इन लोगों का काम तो है। इसीलिए मैं बोला है कि आज का मीटिंग आप खराब नहीं पाना है। आप बॉबी का जगह में आप मीटिंग करवा दे रहा है हम लोग को तो मैंने तो उस दिन बॉबी को बोला था ना, तो वो भी बोला चलो, वो भी तो ना भी नहीं बोला हाँ भी नहीं बोला, हम लोग मीटिंग बैठेंगे बोला, डीसी साहब बोला मीटिंग बैठेंगे, आप बोला मीटिंग बैठेंगे, बोला वाला ऐसे तो क्या नहीं, कोई बात नहीं। आज सर मीटिंग बुलाया उसके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी का एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम लोग को हर चीज़ का तो पता चलना चाहिए। तो हम लोग को आज शायद मे भी एसपी सर ने सोचा होगा कि हम लोग सोसाइटी का एक वो है, तो एक पेरेंट्स जैसा हो गया, हम लोग माँ बाप जैसा हो गया, तो माँ बाप होने के नाते हर चीज़ को पता चलना तो ठीक ही है। इस बार जो कैंप साइड लोगों को क्या बोला है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, होटल वालों को क्या बोला है, वो हम लोग को भी नॉलेज होना चाहिए। उस हिसाब से इन लोग को गाइडेंस फिर भी पीछे पीछे हम देंगे ना, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। और ये सच में हम लोग भी सोचते हैं कि ZFM जैसे में हम लोग का लोकल आर्टिस्ट लोग को प्रमोट करें, लोकल कल्चर कुछ दिखाए जो बाहर से आता है। अब आप समझ गए क्यों बुलाइए मैंने हाँ meeting? सर, हाँ एक कि दिन आप लोगों को पता हो कि भाई हम लोग क्या बता रहे हैं, आप खुद ही कहते रहे कि आप सोसाइटी को वो कर सर रहे हैं। वो भी हानो रहता है तो बेहतर रहता, मैं आपको ऊपर में कुछ नहीं बोलता, वो भी नहीं, आप ही, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना यार, डोंट से दिस। सर अब देखिए इसका ऑन बिहाफ, नहीं नहीं लिसन इसका हाथ में ऑन बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव आया है, ठीक है, मेरा दोनों बड़े भैया है, जेट में दोनों, मैं उन दोनों को आदर करता हूँ। नहीं। अब मुझे पता है कि वो दोनों को जितना बॉबी का जानकारी उतना नहीं है दोनों में। नहीं, अगले साल तो हम लोग किया जा सकता है, प्रपोजल किया जा सकता है, इस बार के लिए थोड़ा लेट। आज का जो मेन मीटिंग जो है, जो मकसद है, हम लोग जो ना डिटेल और डी ट्रैक में जा रहे हैं ना, वी आर नॉट हियर फॉर द मोशन ऑफ जेड। इसीलिए मैं बोला मीटिंग एजेंडा बनाना चाहिए, मीटिंग एजेंडा बनाने से तब हमारा जो सक्सेसफुल हमारा बात थोड़ा सुनिए, हमारा जो मेन मकसद है, ये हम लोग ZFM को प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग आपको ये मीटिंग नहीं बुलाया है। हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का, जो पुलिस प्रशासन का जो स्टैंड है, जितना भी आपका जो होटेलियर्स है, जितना भी आपका जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी आपका आंसू आया है, जो भी ZPM वगैरह है, उनको बुला के हम एक कॉमन इंटरेक्शन करके किसका ग्रीवेंसेस है उनको हम एड्रेस करेंगे। एंड वी आर टू, हम आप लोगों को ये करने के लिए भी बुलाया कि लर्नर एसपी जो कि वी आर गिविंग यू द कॉन्फिडेंस कि वी विल बी ऑन द ग्राउंड। आप लोगों को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ZFM का दौरान में लॉ एंड ऑर्डर का, वो बात आप एक बार क्लियर स्टैंड रख लीजिए। एंड द अदर थिंग रिगार्डिंग द वॉच डॉग्स, हम आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं कि एसपी साहब इज ऑल्सो ट्राइंग टू कन्विंस यू ऑल कि व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, अगर ये ZFM के दौरान में अगर कुछ भी, वेदर यू सी ड्रग्स, वेदर इफ समवन इज पेडलिंग, यू आर द वॉच डॉग्स, यू आर नॉट देयर टू टेक एक्शंस। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आप किसी को जाके फ्रिस्किंग वगैरह नहीं करना है। आज का मीटिंग का मकसद ये भी एक चीज़ है कि आपको जाके फ्रिस्किंग नहीं करना है, यू आर जस्ट एन वॉच डॉग। आपको कहीं भी पेडलिंग का या तो इफ एनीबडी इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, यू आर, आपका ड्यूटी बाउंड है कि आप हमको बताएं, विल टेक द एक्शन। ये कॉन्फिडेंस देने के लिए भी आपको सेकंड पॉइंट है हमारा। और थर्ड पॉइंट हमको ये लगता है कि जितना भी होटेलियर्स है ना, जो अभी जैसे कि सर बोला है कि एक आउटपोस्ट वगैरह खोलना है, ये किस बेसिस में निकला, जैसे कि वो किते मंजा साहब का अभी जैसे कि कुछ प्रॉब्लम था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सब हमारा जो है, वी आर नॉट हियर टू प्रोजेक्ट ZFM होना है, वी आर नॉट हियर फॉर हानोबोगी, वी आर हियर फॉर द स्टैंड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट की वी आर विथ यू ऑन द ग्राउंड, वी आर गिविंग यू द कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो वी आर देयर। मतलब ये बात मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इतनी सिंपल बात, ये इतना टफ क्यों सोच रहे हैं, मतलब मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आई एम रियली कंफ्यूज्ड। अब आप लोगों ने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया है सच में। मतलब इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाना कि डीसी ऑफिस में कहा था हम सब साथ बैठेंगे, हमसे साथ बैठेंगे। अरे डीसी साहब के अपने अलग एंगेजमेंट्स हो सकते हैं सर, कुछ नियम नहीं, लिसन मीटिंग एजेंडा को हम लोग को सुनो देखा तो मालूम होता है, देखो, एजेंडा नहीं है तो अगर- मीटिंग हो रहा है, अगर- होश-पोश होगा ये। नहीं हौच पौच कुछ नहीं हुआ है। हमारे सारे पॉइंट्स मेरे SDPO ने भी बड़ा क्लियरली बोल दिए हैं। और किसी भी बंदे को हम जबरदस्ती घर से नहीं ला सकते। हमारा काम है सबको इनवाइट करना। अब TSD से ये आए हैं, वो तो नहीं आए जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, तो आप तो आए हैं ना, तो फिर तो आप इनको भी बोल सकते हैं बात। सोचिए ना। मैं उसको जबरदस्ती लाने के लिए नहीं बोला, आपका मीटिंग का प्रोसीडिंग रॉन्ग है।
एजेंडा नहीं बनाया, कुछ सिस्टम नहीं बनाया है। भाई ये किसने कहा आपको एजेंडा नहीं बनाया? मैं खोल के बैठा हूँ ना। एजेंडा हम लोग को देना है ना सर, सर्कुलेट करना है ना। आप ही बोलते जा रहे हैं, हम लोग तो बस क्या कौन सा वे में बात करें, कौन सा एजेंडा में बात करें? नहीं तो आप लोग अपने पॉइंट्स रखिए ना, अगर आपको वो रखने हैं तो। हमने कहा तो है एजेंडा दीजिए तो तभी ना हम लोग भी अपना पॉइंट्स क्लियरली रख पाएंगे। हम लोग भी सर कंफ्यूज था। अब तो जेड एरिया का उधर में फेस्टिवल का बात कर रहा है, हम तो बाजार कमेटी, हमारा सेफ चाहिए बाजार का एरिया को। अरे यार, और पर्टिकुलरली उस एरिया में आप ऐसा करो वैसा करो, ये आपको क्या जरूरी है? ये तो भाई आपको बाजार कमेटी से आज मेरा पहली बार इंटरेक्शन हुआ है आप लोगों से। आप लोगों को कहने का मतलब मेरा ये है कि ZFM 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपका बाजार रहेगा। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन से नहीं हो। उनका इनपुट ऑलरेडी भी तो ना मेरा सोच सर यही है कि बस आप लोग को बात समझ रहे से मैंने उदय सर ने कहा कि रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर इशू कॉपरेशन का बात किया है, तो डेफिनेटली सर हम लोग भी उसी चीज़ का मैंने उसी बात पे हम लोग मैंने डिस्कस करना चाहता था। और ड्यूरिंग ये लास्ट मीटिंग में भी ऑल द HODs भी आया था, सब आया था रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उन लोगों के साथ में भी हम लोग एवरीथिंग को हम लोग डिस्कस नहीं कर पाता है एज ए यूथ एपेक्स बॉडी, एज ए स्टूडेंट एपेक्स बॉडी, और यहाँ का जीरो के होने वुमेन एंड TSD एपेक्स बॉडी का बेसिस में, तो सबके साथ में सब पब्लिक के साथ में सर हम अपना पॉइंट नहीं रख पाता है। कोई बात नहीं, हम अपने मेरे ऑफिस में भी अंदर बैठ जाएंगे ना CPOs के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 मिनट और आप लोगों को कोई अगेंस्ट नहीं है, नॉट इवन ना हम ZFM का अगेंस्ट में है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है सर, एग्जैक्टली इन लोग इस तरह बात रख रहा है, प्रीवियस स्पीकर का मैंने हम सुना है, इस तरह बात कर रहा है कि लेट नाइट भी करेगा, सिक्योरिटी भी चाहिए। सर वो चीज़ को समटाइम्स हम लोग एलो नहीं कर पाता है, क्योंकि हम टूरिस्ट के लिए भी सोचना है, यहाँ लोकल के लिए भी सोचना पड़ता है। हमारा कम्युनिटी यहाँ में आपत्तानी सबसे है ऐसे, तो उसके लिए भी हम लोग सोचना पड़ता है। हमारा माँ बहन, आप लोग तो मालूम होता होगा सर में भी, आप नया होने से भी बाकी रेस जो आप लोग मालूम होता होगा, होल ईयर यहाँ में खेती करता है। अभी हार्वेस्टिंग सेशन है, 4 बजे 3 बजे से उठना शुरू करता है काम, और उन लोग का आफ्टर पार्टी ख़त्म नहीं होता है, 7-8 को ख़त्म होता है। कैंप साइट वाला भेज जाता है, बट स्टिल अगर कैंप साइट में अगर हम और आप अगर हम लोग एक साथ आया है, तो एक कैंप में हम दोनों को नहीं मिला, दूसरा कैंप में है, तो दोनों का इतना मैंने मिलने जाना एक दूसरे का, इस तरह का सर टाइमिंग जो 1 में कभी कंक्लूड होगा ही नहीं आपका, आफ्टर पार्टी पे 1 में कंक्लूड नहीं होता है। तो उसी चीज़ सब चीज़ को मैंने लेके हमारा पास में भी कुछ पॉइंट है, क्योंकि हमको उनका अगेंस्ट में नहीं, आप लोग भी मैंने जितना कैंप एंड स्टेक होल्डर से काइंडली आप लोग खराब नहीं पाना है, सिर्फ आप कमाई के बारे सोचेगा तो उसमें भी सिर्फ नहीं होता है। तो हम लोग जो एज ए होल कम्प्लीटली मैंने एज ए एपेक्स बॉडी बेसिस में, यूथ एपेक्स बॉडी बेसिस में हम लोग भी चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ लोग भी कमाओ। हमारे यहाँ का जो लोकेलिटी जो है, माँ बहन लोग है, जो अभी हम बोला है हार्वेस्टिंग टाइमिंग बहुत रश टाइमिंग होता है, तो उन लोग के लिए भी डिस्टर्बेंस ना हो, और लो एंड ऑर्डर में भी आप लोग को फुल्ली हम लोग साथ दे सके। और अभी हमारा 0 का जो मोटो है उसको भी हम लोग कम्प्लीटली मैंने देख सके। तो उसी चीज़ का सर बात को लेके हम लोग मैंने प्रॉपरली डीसी साहब, आप और हम, और उसके बाद में ZFM का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायरेक्टर है, उनके साथ में अगर हम लोग मिलके अगर डिस्कशन करता ना, तो शायद बिल्कुल सर हम लोग निकल के उसके बाद में उन लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू भाई उधर देना है ना क्या है, हम लोग सबका अपना का थ्रू से अगर निकल सकते इससे तो अच्छा होना था। ऐसा नहीं कि सर इन तुरंत तो मैंने इनका बोल के भी नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में डिस्कशन करेगा, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रखेगा, उसका सब रेस्ट्रिक्शन अगर से फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट रख देगा, उनको ये एग्री नहीं करेगा, आप एग्री करने से आपका एक पॉइंट हम एग्री नहीं कर पाएगा। तो चीज़ जो वैसे होता है कि सर सबका मैंने मिला के जब हम लोग एक प्रॉपर मैंने पॉइंट निकाल के हम लोग उसको मैंने रखना चाहिए, एज ए होल सबके लिए प्रोफिट होने की। नहीं, मैं आपकी सारी बात समझ गया। मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि आप जो DC वाली मीटिंग है, जो मैं DC साहब रहेंगे, मैं रहूँगा,
ZFM का ऑर्गेनाइजर रहेगा, आप लोग रहेंगे, आप उस मीटिंग को इससे कंफ्यूज मत करिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मैंने अपने लेवल पे बुलाई है, आप उस मीटिंग से कंफ्यूज मत। वो तो होगी, वो तो हो सकता है कल हो जाए या परसों हो जाए, लेकिन मेरा आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि हम आपस में एक बार इंटरेक्शन कर लें, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो पॉइंट्स हैं हम आपको कह दें। तीसरी बात, जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं आप लोग हमें कह दें। अब मेन मुद्दा आता है कि भाई आप लोग अपने पॉइंट्स पूरी पब्लिक के आगे नहीं रख सकते, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो उसके लिए मैंने बोला है कि हम अभी ये लोग फ्री हो गए हैं, इनके सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं, आप लोग मेरे ऑफिस में बैठ के अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उसमें कोई इशू है CBOs को? हाँ, आई थिंक उसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए।